नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज की इस हिंदी के स्मार्ट सेशन में हम आज हिंदी पर नहीं बल्कि हिंदी होने पर गर्व की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम उस शिक्षा प्रणाली के बारे में आपको अवगत कराने वाले हैं जिसे आपने आपके पूर्वजों ने जो है जिस पर कार्य किया है। गुरुकुल में पढ़ाया जाता था 51 प्रकार की विद्याएं। आपको सोचकर ये हैरानी हो रही होगी, क्योंकि इनमें से जो सारी विद्याएं दी गई है ये वर्तमान समय में भी है, लेकिन इसको एक समय पर एक ही विद्या ग्रहण कर सकता है। लेकिन गुरुकुल में ऐसी प्रणाली थी जिससे बालक जो है एक ही उस गुरुकुल जो परंपरा थी उसी के अंतर्गत इन सारी विद्याओं को ग्रहण करता था और सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञाता बन जाता था। इस प्रकार की विद्या गुरुकुल में दी जाती थी, परंतु समय के साथ गुरुकुल जो है वो धीरे धीरे लुप्त होते गए। भारतीय संस्कृति ने जो है वो पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके उसे इन जो यौगिक विद्याएं थी, जो प्रभावशाली विद्याएं थी, इनको भूल करके उन जो आधुनिक विद्याएं हैं उनकी ओर चले गए, लेकिन इन विद्याओं को बहुत ही नगण्य समझा। शिक्षा के लिए गुरुकुल की पुनः स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुकुल दुनिया की सबसे पहली शिक्षा प्रणाली थी। इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला। उस समय भारत में जब इंग्लैंड इस विद्यालय प्रारंभ हुआ, शिक्षण सेवाएं प्रारंभ हुई, तो ये 1811 में हुआ। लेकिन भारत में उस समय 7,32,000 कितना 7,32,000 गुरुकुल चलते थे। हमारे गुरुकुल कैसे बंद हुए इस पर रिसर्च होनी चाहिए और मंथन जरूर करें कि वेद विज्ञान को चमत्कार छूमंतर व मन घड़ंत कहानियों में कैसा बदला या बदलाया गया। वेदों के नाम पर वेद विरुद्ध हिंदी रूपांतर करके मिलावट की गई। अपरा विद्या के बारे में आपने सुना होगा। भौतिक विज्ञान को व अपरा विद्या आध्यात्मिक विज्ञान को कहा गया है। इन दोनों में 16 कलाओं का ज्ञान होता था। तो चलिए आपको उन विद्याओं से रूबरू कराते हैं जिसे बालक एक ही शिक्षण सेवा में जो है उसको ग्रहण कर लेता था। आज ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विषयों और अलग अलग इसके जो खर्चे हैं वो अलग अलग तरीके से बताए गए। सबसे पहले बात करते हैं, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और जय हिंद लिखते हुए इस सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद इसलिए करें क्योंकि ये भारतीय संस्कृति फिर से इसका उद्भव होना चाहिए। सबसे पहले करते हैं बात अग्नि विद्या की, मेटलर्जी। ये इसमें भी जो है अग्नि संबंध जिसे हम इस वर्तमान समय में कहते हैं वही वे विद्या होगी, तो ये गुरुकुल में ही दी जाती थी। दूसरी बात करते हैं वायु विद्या, फ्लाइट। आज बड़े बड़े फ्लाइट उड़ाए जाते हैं, लेकिन उस समय ये फ्लाइट की बात जो है गुरुकुल में ही की जाती थी। जबकि उस समय फ्लाइट नहीं थी। उस समय क्या होता था, उस समय विमान होते थे। उस वक्त विमान जैसे होते थे, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। तो ये आज के समय के ज्ञान से परिप्रेक्ष्य से जो है वो पुराना ज्ञान जो है बेहतर था। तीसरी बात करते हैं जल विद्या यानी नेविगेशन। तो ये जल विद्या भी पहले से थी कि किस तरीके से तैराकी की जाती है, किस तरीके से समुद्र के अंदर जो है गहराई तक जाया जा सकता है, किस तरीके से उसमें। तो ये जल विद्या जो है, नेविगेशन जो है, ये पहले से ही आरंभ था। उसी गुरुकुल प्रथा में इसको बताया जाता था। चौथे नंबर पर आती है अंतरिक्ष शिक्षा यानी स्पेस साइंस। स्पेस साइंस के बारे में पहले ही बताया। आज क्या है, माना हम अपने भारत की बात करते हैं तो वो चंद्रयान 3 या आदित्य L1 मिशन जो है ये अब की बात करते हैं। बहुत गर्व की बात करते हैं कि हम इस क्षेत्र पे पहुंच गए, लेकिन हम अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं जो पहले से ही उन सभी, हाँ, जैसे हनुमान चालीसा में आते हैं, चारों अंजू को प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता। तो ये पहले से ही बात करते थे कि उसको जो है उस ब्रह्मांड की गणना की गई है।
उस ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें हैं, कितनी उसकी दूराई है, कितना सूर्य हमसे दूर है, वो सब जो है इस गुरुकुल प्रणाली में पढ़ाया जाता था। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी विद्या के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, किस तरीके से प्रदूषण फैलता है, किस तरीके से हमारा एनवायरमेंट काम करता है, किस तरीके से हम उसमें जीवन ले पाते हैं, कौन कौन सी वो औषधियां हमारे लिए उपयोगी है, किन किन परिस्थितियों से हमें जूझना है, ये सब कहाँ, उस गुरुकुल प्रणाली में पढ़ाया जाता था। सूर्य विद्या की बात करते हैं, सोलर स्टडीज, तो ये सोलर स्टडीज भी पहले से ही थी। इसी तरीके से सूर्य को किस तरीके से एकाग्रित कर सकते हैं, इकट्ठा करके उसका संरक्षण कर सकते हैं और उसको प्रकाश के रूप में उसको अपने वायुमंडल में जो हो विकसित कर सकते हैं, ये पहले से ही विद्याएं दी गई थी। चंद्रमा लोक विद्या यानी चंद्रमा की विद्या भी, लर्नर स्टडी, ये जो है वो पहले से ही हमारी गुरुकुल प्रथा में दी गई थी। यानी चंद्रमा हमसे कितना दूर है, चंद्रमा तक कैसे जीवन यापन किया जा सकता है, तो ये हमारे ऋषि मुनि यानी पूर्वज जो रहे हैं, उन्होंने ही इसकी गणना जो है वो पहले से कर ली थी। बात करते हैं मेघ विद्या यानी वेदर फोरकास्ट। ये मेघ विद्या के बारे में पहले से ही गणना की। हम अपने पंचांग में सुनते हैं, पहले लोग क्या थे कि तो पंडित जी को पूछा करते थे, देखिए अपने पंचांग में देखिए बारिश कब होगी, तो उसमें सब चीजें बताई गई कि कब जो है आज हम देखते हैं कि जिस तरीके से उसका पैमाना नापा जाता है कि वर्षा कब होगी और कब जो है मानसून आएगा, किस तरीके से मानसून आएगा, कब बारिश होगी, तो ये आज हम इसके अनुसार देखते हैं, जबकि वो सटीक भी नहीं होता है। वो कहेगा कि यहाँ अत्यधिक बारिश होगी, बादल गरजेंगे, लेकिन वो कभी कभी क्या झूठी भी साबित हो जाती थी। लेकिन ये जो विद्या थी मेघ विद्या, इसका वर्णन जो है वहां पहले से ही बताया जाता था और सटीक वर्णन बताया जाता था कि मानसून कब आएगा, कितनी देर तक रहेगा, कौन कौन सी फसल इसमें उपजाऊ हो सकती थी, कौन कौन सी सारी विद्याएं जो है वो गुरुकुल प्रणाली में पढ़ाया जाता था। अब पदार्थ विद्युत विद्या यानी इसके बाद में विद्युत विद्या जो है ये बैटरी के बारे में, ये बैटरी के बारे में आज हम देखने जगह जगह मैकेनिक खुले हुए हैं, तो ये मैकेनिक विद्याएं जो है वो पहले भी थी। भले इतने बड़े यंत्र नहीं थे, लेकिन छोटी छोटी जो है उसको स्वतः ही सही करते थे। सौर ऊर्जा विद्या जो है 10वें नंबर पर, सोलर एनर्जी, ये सौर ऊर्जा जिसे हम आज कहते हैं विद्युत के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये सौर ऊर्जा ये पहले से विकसित थी। किस तरीके से रोशनी के रूप में इसको प्रयोग करना है, ये गुरुकुल प्रणाली में पढ़ाया जाता था। यानी एक ही बालक को सभी चीजों के लिए योग्य बनाया जाता है, जबकि मस्तिष्क वही है, विद्या वही है, वो इन्वायरमेंट वही है, सब कुछ वही है, पर्यावरण वही, पृथ्वी वही है, लेकिन उस समय ग्रहण करने की जो शक्ति थी, जो क्षमता थी, वो अधिक तीव्र थी। अब 11 नंबर पर आता है दिन रात्रि विद्या यानी डे नाइट स्टडीज। दिन रात्रि के बारे में, कब सूर्योदय होगा, कब कितने बजकर कितने मिनट तक जो है वो ये नक्षत्र चल रहा, कितने बजकर कितने मिनट तक जो है वो चरण चल रहा है, पक्ष कौन सा चल रहा है, तो ये सारी विद्याएं जो है दिन रात्रि को जो स्टडीज की जाती थी, जो दिनमान दर्शाया जाता था, वो उसी में पढ़ाया जाता था। किसमें? वो गुरुकुल प्रणाली में। अब बात करते हैं सृष्टि विद्या। ये विद्या, कुछ कुछ विद्याएं तो आजकल लुप्त हो चुकी है, जिस विद्या के बारे में आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है वो उसके बारे में सोच नहीं सकते। सृष्टि विद्या यानी स्पेस रिसर्च जो है वो पहले से भी थी। अब बात करते हैं खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो ये खगोल विद्या के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है उसी में मिल चुकी। अब भूगोल विद्या यानी ज्योग्राफी, जो अलग सब्जेक्ट आज हम पढ़ते हैं, तो वो पहले क्या थी, उसी में विकसित थी। भूगोल विद्या, भूगर्भिक वैज्ञानिक, कहाँ पानी होगा, कहाँ हमें इसके विकास करना है, स्रोत कहाँ से खोल पाएंगे, किस जगह पर कौन सी वनस्पति उग पाएगी, कहाँ मकान बनाने के लिए सही जगह है, ये सब उस समय रिसर्च की जाती थी। काल विद्या यानी टाइम मैनेजमेंट भी उस समय होता था। भूगर्भ विद्या, जियोलॉजी एंड मीनिंग,
ये सब उस समय की जाती थी। अब बात करते हैं 17 नंबर पर रत्न व धातु विद्या, जेम्स एंड मेटल्स। तो इसके बाद में कौन सा रत्न, आज हम देखते हैं कि समुद्र में बहुत सारे रत्न ढूंढे जाते हैं, वो मशीनों उपकरणों के माध्यम से ढूंढे जाते हैं। लेकिन पहले जो था, पहले उपकरण तो नहीं थे, लेकिन पहले उन रत्नों का प्रयोग ज्यादा होता था, इसलिए सोने की चिड़िया मानी जाती थी। कई प्रकार के रत्न हमारे उसमें होते थे। तो वो किससे, वो उसी विद्या के द्वारा जो गुरुकुल में दी जाती थी। अब इसके बाद है आकर्षण विद्या, यानी ग्रेविटी के बारे में। उस ग्रेविटी के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो गेंद नीचे हम फेंकते हैं वो उछल कर ऊपर क्यों जाती है, हमेशा चीजें जो है वो नीचे ही क्यों आती है, पेड़ से फल नीचे ही क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं गिरता। ये सारी फिजिक्स जो है वो आकर्षण विद्या जो है, ग्रेविटी जो है, उसके बारे में जो है वो उस गुरुकुल में ही पढ़ाया जाता था। कहने को तो हम ये कहते थे, आज हम ये सोच सकते हैं कि गुरुकुल जो होते थे ये केवल संस्कृत के लिए होते थे, और संस्कृत पढ़ने वाले जो है वो बहुत निम्न स्तर के होते हैं, कमजोर होते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये सारी विद्याएं जो हम एक समय पर एक ही विद्या ग्रहण कर सकते हैं, वो उन सभी विद्याओं का जो वंडर है वो इसको एक साथ ग्रहण करते हैं। प्रकाश विद्या, सोलर एनर्जी, ये सब उसमें पढ़ाया जाता था। तार विद्या, कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के संपर्क में आना। आज मोबाइल जो है 2000 के बाद जो है ज्यादा विकसित हुआ है, लेकिन वो गुरुकुल प्रणाली में ही तार विद्या के तार के माध्यम से जो है वो कम्युनिकेशन होता था, एक दूसरे तक अपनी विचार भावनाएं पहुंचाई जाती थी। इसलिए तो कालिदास जी का मेघदूत जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी बादलों को ही दूत बना दिया। पहले देखते होंगे वो कबूतर जो है कबूतर को ही दूत बना देते थे, कि ये क्या थी, ये तार विद्या का जो है उसके लिए विशेष स्टडीज होती थी। विमान विद्या, प्लेन के बारे में वो सब पहले ही समझाया जाता था, किस तरीके से कैसे विमान होगा, कैसे उसकी दूरी होगी, कितना भार हवा जो हो थाम सकती है। अब बात करते हैं जलयान विद्या, यानी वाटर वेसल्स, इसके बारे में। जलयान, आज तो देखते, आज भले हम इतना देख सकते हैं कि आज समुद्र में जो है विशाल का जहाज जो है, बड़ी बड़ी शिपें जो है वो उतारी गई है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, मशीनें ही काम कर रही, लेकिन वो उस समय भी जलयान होते थे, जलयान विद्या ही पढ़ाई जाती थी। उस समय भी जो एक देश से दूसरे देश तक हम नाव के माध्यम से जाते थे, तो उस समय भी क्या है, इसका निर्माण हो सका, निर्माण कर दिया गया था, क्योंकि ज्ञान वहीं से आया है। 23 नंबर पर आते हैं आग्नेय अस्त्र शस्त्र विद्या, आर्म एंड एमिनेशन। ये सब उस समय जीव जंतु विज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं, जूलॉजी बॉटनी। आज अलग सब्जेक्ट होता है जूलॉजी बॉटनी, लेकिन पहले उसी समय पढ़ाया जाता था। आज से कुछ साल पहले अगर किसी ने साइंस का अगर प्रैक्टिकल किया होगा, तो उस समय क्या था, उस मेंढक को जो है पूरा चीरा जाता था, उसको दो भाग किए जाते थे, और बाद में जो है उसी को सिला जाता था। आज हम क्या है, कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको आनंद आ रहा है, और आनंद की समाप्त हुआ और ज्ञान भी समाप्त हुआ, इसीलिए जो है वो विद्याएं ग्रहण नहीं कर पा रहा। पहले क्या था कि उस जीव को इस तरीके से उसका जो है पेट जो है इस तरीके से उसको चीरा देना है कि वो बाद में बच भी जाए। जी में धधक रहती थी कि कहीं मर न जाए। तो इसी समय जो है ये जो थे, तो इस तरीके से विद्या ही दी जाती थी। यज्ञ विद्या, मेटेरियलिस्ट, वाणिज्य विद्या, कॉमर्स, ये सब उसमें बताया जाता था। अब इतना ही नहीं, 27 नंबर बात है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि के बारे में भी बताया जाता था कि कौन सी फसल किस माह में उत्पन्न होगी, कौन सी ऋतु में कौन सी फसल जो है वो लाभकारी सिद्ध होगी, ये सब उसमें बताया जाता था। 28वें नंबर पर आता है पशुपालन, एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में भी बताया जाता था कि कौन से पशु के लिए, कौन से जंतु के लिए, कौन से जीव के लिए जो है वातावरण सुटेबल है, कौन सा जीव किस स्थान पर जीवित रह सकता है, कौन सा जीव जो है लुप्त होने की कगार में है, कौन से इन पशु पक्षियों को जो है किस तरीके से
संरक्षित किया जाता है। पक्षी पालन के बारे में, बर्ड कीपिंग के बारे में आज हम देखते हैं कि मुर्गी फार्म खोले हुए हैं। ये पहले से ही थे, ये मुर्गी फार्म भी पहले चलाए जाते थे। पहले भक्षण के लिए नहीं, रक्षण के लिए पाले जाते थे। आज केवल भक्षण के लिए पाले जाते हैं। यानी मुर्गी फार्म जो हो रहा है वो अपने व्यवसाय बनाने के लिए उन जीवों को माध्यम बना रहा है, लेकिन पहले उनकी प्रकृति संरक्षण के लिए उनका पालन किया जाता था। पशु प्रशिक्षण, एनिमल ट्रेनिंग, तो ये पशु प्रशिक्षण भी दिया जाता था। शेर, चीता जैसे जीव बड़े बड़े शक्तिशाली जानवरों से, हाथी जैसे विशालकाय जानवर से जो है वो कैसे उनसे प्रेम किया जा सकता है, कैसे उनके साथ घुल मिल किया जा सकता है। ये अब जब हम देखते होंगे, ये जो बड़ी बड़ी फोटोग्राफर जो होते हैं इनको भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी खूंखार जानवर भी अगर सामने आए तो आपने अपना जो मैन्युफैक्चर जो है अपना शरीर का, वो जो आपकी जो मुखाकृति हो उसको किस तरीके से बनाना, तो उसी तरीके से वो क्या है, वो उसके मित्र बन जाते हैं। अब बात करते हैं यान यत्नकार, यानी मैकेनिक्स। ठीक है, ये मैकेनिक्स बहुत सारे खुल गए हैं। अब रथकार, तो ये डिजाइनिंग, रथकार के बारे में, रथ पहले बहुत होते थे तो रथकार की भी विद्या दी जाती थी, किस तरीके से उन घोड़ों को जो है अपने कंट्रोल में करना है। यानी वो विशाल का शक्तिशाली तो है, तो अपने आप को इस तरीके से ढा दो कि उस शक्तिशाली को भी अपनी लगाम के माध्यम से जो उसको कंट्रोल करो। रत्नकार, जेम्स, रत्नों के बारे में, किस तरह कौन सा रत्न किस प्रकार से प्रभाव करता है, कौन सा रत्न किस ग्रह के लिए बनाया गया है, कौन सा रत्न किसके कुंडली के माध्यम से किस पर सटीक बैठता है, इस सब इसमें बारे में जाए। स्वर्ण का सोना बहुत होता था, ज्वेलरी डिजाइनिंग, ये सब पहले बनाए गए थे। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े मशीनों के द्वारा सीधा सोना का डिजाइन बनाया जाता है और तुरंत दिया जाता है, लेकिन पहले वो जो कारस्तानी जो किया जाता था, जो उसकी स्वर्ण बनाने की जो परंपराएं थी, उसमें जो आकार दिया जाता था उस आभूषण को, तो वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। उस समय भले ही यंत्र नहीं थे, लेकिन उस समय मंत्रों की शक्ति थी, तंत्र की शक्ति थी, और व्यक्ति जो है बड़े प्रेम से उसको करता था और वो मजबूत भी रहती थी। आज हम यंत्रों के द्वारा करते हैं, वो प्रभाव, वो मिठास, वो प्रेम, वो समर्पणता, वो जो भाव उसके प्रति जागृत नहीं हो पाता है। वस्त्रकार, टेक्सटाइल, ये पहले भी थे। कुंभकार, पोट्री, ये कुंभकार पहले भी थे। पहले मिट्टी के बर्तन अधिक होते थे, आज भले ही डिजाइनिंग वाले बर्तन आ रहे, लेकिन प्रभाव उसी का, तो उन्हीं से वो सीखा हुआ है। लोहकार मेटलर्जी। तक्षक के बारे में, गार्डिंग, रंगसाज, डाइंग, ये सारी विद्याएं पहले होती थी, किसमें, गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। आयुर्वेद, जिस वेद के बारे में हम पढ़ते हैं, जिससे जो है सारी जो विद्याएं दी गई है आयुर्वेद से, यह पहले पढ़ाया जाता था। अब रज्जुकार की बात करते हैं, लॉजिस्टिक, ये पहले ही विद्याएं दी जाती थी। वास्तुकार के में आज हम देखते हैं कि घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है, विशेष नक्शा पास किया जाता है और बहुत सारी यंत्रों के माध्यम से उसे देखा जाता था। लेकिन पहले यंत्र नहीं थे, उस जमीन के बारे में पहले रिसर्च की जाती थी, जिस जमीन पर मकान बनता था कि मकान कितना प्रभावशाली होगा, क्या इसके नीचे जमीन जो है वो दलदली तो नहीं, इसके नीचे पानी तो नहीं, कुछ लावा तो नहीं, कुछ लिक्विड तो नहीं है, या धंसने वाली तो नहीं है जिससे जो है आपदा घट सकती है। ये पहले वास्तुकार में दिया जाता था। पाक विद्या, जिसे आज हम होटल मैनेजमेंट करते हैं, और 2 इयर्स 1 इयर्स अनेकों प्रकार के होटल मैनेजमेंट करते हैं, और वो कुकिंग विद्या जो है वो पहले से ही गुरुकुल में दी जाती थी।
सारथ या ड्राइविंग आज हम देखते हैं लाइसेंस बनाए जाते हैं, तरह तरह की ड्राइविंग सीखते हैं, लेकिन ये पहले भी थी। ये भले ही गाड़ियां नहीं थी, लेकिन सारथी जो था वो एक ड्राइवर का काम करता था। उस घोड़े को कहाँ ले जाना है, लोहे का यंत्र हम काबू कर सकते हैं, लेकिन घोड़े को, एक जीव को काबू कर पाना वो आसान बात नहीं। वो भी सारथी, वो भी ड्राइविंग का काम करता था। नदी प्रबंधक, आज नदियों पे बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। नदी को किस मोड़ मोड़ना है, किस तरीके से उसका करना है, तो ये वाटर वाटर मैनेजमेंट ये पहले भी देखा जाता था। सूचिका, डाटा एंट्री करते हैं, हर कोई जो है वो डाटा एंट्री करता रहता है, लेकिन ये सूचिका पहले भी था। ये डाटा एंट्री का काम पहले भी होता था। आज यंत्रों से होता है, पहले तंत्रों से होता था। गौशाला प्रबंधक, एनिमल हस्बेंड्री, उद्यान पालक, हॉर्टिकल्चर जिसे हम कहते हैं। आज भले इसके लिए विशेष कोर्स होता है, लेकिन पहले उसमें थी वन पालक, हॉर्टिकल्चर, अरे नापित विद्या यानी पैरामेडिकल, ये आज का विशेष रूप से होते हैं, लेकिन पहले एक ही जगह इसकी विद्याएं दी जाती है। कुल मिलाकर के बताने का उद्देश्य ये था कि हमारी जो पहले गुरुकुल प्रणाली थी वो विशेष लाभ कर थी। सारी विद्याएं एक ही कक्षा में, एक ही समय पे सीखी जाती थी, जिसे अगर इन सारी विद्याओं को सीखने के लिए अगर आज व्यक्ति को दी जाए तो पूरी उम्र क्या, कई जन्म लेने पड़ेंगे, तभी इन विद्याओं को नहीं सीख पाएगा। तो गर्व करना चाहिए कि हम उस प्रणाली से, हम उस पूर्वजों के बारे में हमें गर्व करना चाहिए जिन्होंने उस प्रणाली को चलाया। क्या फिर से ये भारत में ये प्रणाली चलनी चाहिए? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और अपना सहयोग करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत लिखते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।